Assalamualaikum. Welcome back, guys. It's Abdul Basit, a student of final year MBBS at Shalamar Medical and Dental College, Lahore. यार अभी मैंने पिछले दिनों कबीर सिंह देखी है, पहले मैंने नहीं देखी थी, अभी 2-4 दिन पहले ही देखी है। तो कबीर सिंह का ये सीन है कि भाई पिछली दफ़ा जब एंट्री टेस्ट हुआ था, जब हुआ था कोई 2-3 साल पहले, जब कबीर सिंह के रिलीज होने से पहले, तो तब जो है ना एंट्री टेस्ट में कोई 30,000 बच्चे फेयर हुए थे, और अब जो एंट्री टेस्ट हुआ उसमें कोई मेरे ख्याल में 70,000 बच्चे थे ऑलमोस्ट। भाई क्या सीन है, कबीर सिंह देखिए तुम लोगों ने, क्या हुआ है भाई, क्या पता नहीं, इन्होंने ऐसा दिखाया है कि भाई पता नहीं क्या होता है मेडिकल कॉलेज में। तो आज जो है हम करते हैं कबीर सिंह का रिव्यू, देखते हैं कि भाई क्या सीन है, शायद हमें भी कोई इस तरह की चीज़ मिले, इतने ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाएं। रानी, पता है ना आज 4 घंटे का सर्जरी है, सब चीज प्रॉपर रखना और ध्यान से, डांट वीट नहीं पड़ना चाहिए। ये जी सिंह साहब के लिए पहले एक वोडका का गिलास तैयार हो रहा है कि सिंह साहब आएंगे। सिंह साहब, कबीर सिंह कौन है, जो कि एक हाउस ऑफिसर है। हाउस ऑफिसर्स की क्या है, यहाँ पे तो बहुत कुत्ते वाली होती है। यहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफिसर जाओ भाई, हाउस ऑफिसर जाओ भाई, जाके चाय लेके आओ पीजीआर के लिए। और इवन हाउस ऑफिसर का ये भी काम होता है कि जाके रिचार्ज करा के आओ हमारा फ़ोन, तो इस तरह से होता है, इनका ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे हाउस सर्जन है कबीर सिंह, और कबीर सिंह जो है उनके लिए पहले वोडका का गिलास तैयार हो रहा है कि कबीर सिंह अभी आएंगे, उन्होंने सर्जरी करनी है एंड ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, तो वो आगे अभी जो है पहले लगाएंगे एक आध गिलास का शश लगाएंगे, उसके बाद जो है वो सर्जरी शुरू करेंगे। I got broads in the line, to the lean, the family, credit cards in the sky. ये यहाँ पे क्या कर रहे थे यार, इसका तो कोई काम ही नहीं था। मतलब ये मेल चेंजिंग रूम था ना, एक मेल चेंजिंग रूम होता है, एक फीमेल चेंजिंग रूम होता है। जो ओटी होता है उसके साथ ये चेंजिंग रूम्स होते हैं, ताकि आपने अगर ओटी किट पहननी है और स्क्रब्स पहनने हैं बिफोर सर्जरी, आपने पूरा वो रेडी होना है, तो वो आप वहाँ पे जाके चेंज करते हो। तो मेल चेंजिंग रूम में उसका कोई काम ही नहीं है, वो आगे वो वैसे ही खड़ी है, तो बस फिर ये तो होना है ना, बच गई है। This is a classic case of the angular malunion of the femur. चाचा आप भी ध्यान से सुनना, आप ही के लिए समझा रहा हूँ। जैसे कट लगने पर स्किन अपने आप हील हो जाती है ना, बोन्स भी वैसी होती हैं। लास्ट टाइम जब आपको फ्रैक्चर हुआ था, ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त सीन था। ये था कि बंदे की सर्जरी हो रही है, एंगुलर मेल यूनियन ऑफ फीमर उसको हुई है। तो वो ये होती है कि अगर किसी की कोई लॉन्ग बोन जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाए, किसी बोन का कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो उसमें ये होता है कि वो जो बोन होती है वो अपने एंड पे खुद ही हील हो जाती है और वो जुड़ जाते हैं दोनों एंड्स। तो वो जब जुड़ते हैं तो वो सीधे नहीं जुड़ते, थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर है तो वो इस तरह टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उसको कहते हैं एंगुलर मेल यूनियन ऑफ फीमर, या जो भी बोन होती है ह्यूमरस रेडियस जिस भी बोन का हो, तो उसकी एंगुलर मेल यूनियन हो जाती है। तो अब वो उसको समझा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उसने समझाया। दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें ये होता है कि आपने पेशेंट के जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपने वो पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ताकि ही शुड बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो उसको ये ना हो कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? जो बाबा जी हैं उनको ये लग रहा है कि यार पता नहीं उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पूरे नीचे सारी बॉडी पे क्यों लगा दिया है, लोअर लिम्स पे, क्योंकि वो सर्जरी तो सिर्फ पैर की होनी है। तो वो ये होता है कि भाई आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर लगाना होता है, आगे पूरे जो पार्ट होता है उसको आपने करना होता है। और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा रहा है कि ये जो है जैसे पिच होती है क्रिकेट पिच, तो उसको सिर्फ पिच को नहीं साफ़ करते, हालांकि उन्होंने खेलना तो सिर्फ थोड़े से पार्ट पे होता है, लेकिन वो पूरे ग्राउंड को साफ़ करते हैं। तो इसी तरह ये भी जो हम डिसइंफेक्ट इसको कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई जो है इसमें इन्फेक्शन वगैरह के इस तरह के किसी चीज़ के चांसेस ना रहें। वापस रखो से। ये बड़ा बेहतरीन सीन दिखाया है यार इन्होंने। मतलब वो डीन है या प्रोफेसर हैं या पता नहीं कौन है, जो भी स्पोर्ट्स उनकी सोसाइटी के हेड होते होंगे, वो बंदे बैठे हैं, उन्होंने ट्रॉफी सामने रखी हुई है और ये आ रहे हैं लड़ते हुए और ट्रॉफी नीचे गिर गई है और ही इज सेइंग टू द प्रोफेसर कि भाई वापस रख उसे, और इस तरह के लहजे में। और प्रोफेसर साहबान जो हैं उन्होंने ट्रॉफी चुप करके उठा के रखी और वो चुप करके चले गए।
ये तो यार बड़ा कमाल का काम हुआ है। मतलब इस तरह के डाउन टू अर्थ प्रोफेसर हैं हम लोग जो है यहाँ पे यार 5 साल उठा के हमारे कद छोटे रह जाते हैं, और हमें एनुअल जो एग्जाम्स होते हैं, हमारे साल के एंड में जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमें नंबर ऐसे मिलते हैं जैसे जैसे बिल्ली को कसाब की दुकान से छिछड़े मिलते हैं ना, उस तरह से हमें नंबर मिलते हैं। और ये बॉय, ये तो फिर कबीर सिंह है ना भाई, ये बॉय लड़ेगा भी सही, ये चरसन भी पिएगा, ये शराब भी पिएगा, ये जो है इधर डीन के साथ बदतमीजी भी करेगा, लेकिन फिर भी ये बंदा टॉप करेगा। ये तो फिर कबीर सिंह है ना। चलो खैर नेक्स्ट सीन देखते हैं। यार ये चल रहा है। मतलब एक तो मुझे 2 चीज़ें इसमें, एक चीज़ ही नहीं समझ आई, वो ये कि लड़कियां जिस तरह से लाइन बना के ये जा रही हैं, इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा कॉलेज में। कि लड़कियां हूँ, ठीक है लड़कियां हूँ भाई, और वो लाइन बना के जा रही हूँ, और वो ना कुछ बोल रही है ना कोई चुप करके जा रही हैं। पता नहीं ये जा के कहाँ रही हैं, कोई मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि इस तरह लाइन बना के कहाँ पे जा रही हैं, पता नहीं किसी ने। खैर ये लोग जो है चाय पीने शायद जा रही हैं, और वो आगे से वो लोग कबीर सिंह और उसका जो दोस्त हैं वो लोग सीनियर हैं, तो वो लोग उनको जो भी कह रहे हैं आई कुडंट अंडरस्टैंड। लेकिन ये नहीं मुझे समझ आई कि भाई इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, मतलब आप लाइन बना के जा रहे हो, लड़कियां हो आप लोग, ठीक है, और आप लोग बातें चाहते हैं, लड़कियां और बातें ना करें भाई। आई कैन नेवर एक्सेप्ट दिस। जी पापा। हमारे मैनेजर है ना हरविंदर, तुम्हारे कॉलेज में उनके कजन की बेटी की एडमिशन हुई है, और तुम्हारे कॉलेज के रैगिंग के चर्चे तो सबने सुन रखे हैं। टेंशन से उनकी जान निकली हुई है। यहीं बगल में खड़े होकर फोन करवाया है। डोंट वरी पापा, मैं देख लूँगा। यार ये जो है ना, ये रोज़ाना का काम है। व्हेन यू आर इन मेडिकल कॉलेज और आप MBBS के स्टूडेंट हो, तो आपको रोज़ाना किसी ना किसी अननोन नंबर से कॉल आएगी, बंदे पूछेंगे कि यार एडमिशन लेना है, किस तरह लेना है, क्या करना है, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, ठीक है भाई। ये बातें तो सुन के, ये बातें कर के आप पक जाते हो कि यार बंदा क्या समझे। रोज़ाना किसी ना किसी की कॉल आती है, ठीक है, और स्पेशली आपके फैमिली से बंदे आके पूछते हैं कि भाई आपका बंदा डॉक्टर बन रहा है फलां जगह पे, तो अब हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें लेके दो। तो आपको वो रोज़ाना कॉल्स आती है, यार आप यू आर इन अ पोजीशन टू हेल्प समवन। लेकिन रोज़ाना के बेसिस पे जब कॉल्स आना शुरू हो जाती है ना, और रोज़ाना आपको बंदे कहते हैं कि भाई एडमिशन लेना है, ये करना है, फलां जगह लेना है एडमिशन, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इट बिकम्स अ हेडेक। तो अभी जो है ये सिंह साहब को भी इसी तरह कॉल आई हुई है कि किसी का एडमिशन हुआ है और उसकी अब रैगिंग चेकिंग होनी है, तो उसको रैगिंग से बचा लेना। डॉक्टर हो के सिगरेट पीते हो? 690 कार्सिनोजेंस, 480 कैंसर फैक्टर्स, 48 COPDs। जानता हूँ, आदत पड़ गई। आपके पापा जी को पता है आपकी इस अच्छी आदत के बारे में? भाई ये जो काम है ना, ये रोज़ाना का काम है। जिस तरह वो रोज़ाना का काम है ना एडमिशन वाला, इसी तरह ये भी रोज़ाना का काम है कि आपको जो भी बंदा मिलेगा वो यही कहेगा कि यार डॉक्टर हो के सिगरेट पीते हो। अगर आप पीते हो तो, और किसी ने भी आपको देख लिया ना, उसको पता चल गया कि ये बंदा स्मोकिंग करता है, तो ही विल डेफिनेटली से दिस। उसका पहली बात उसकी यही होगी कि यार डॉक्टर हो के सिगरेट पीते हो। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये सुन के तो ऐसी की तैसी फिर जाती है आपकी कि यार अब किस को बंदा एक्सप्लेनेशन दे कि वी आर स्टिल मेडिकल स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्टूडेंट लाइफ, वी आर नॉट ऑफिशियली डॉक्टर। हाँ तो आ गए सारे अंदर, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए कपड़े उतारो। हाँ कपड़े उतारो, समझ नहीं आई क्या? अरे क्या हो गया, कानों में टेप लगी क्या तुम्हारे, सुनाई नहीं देता? प्लीज मैम प्लीज। क्या प्लीज? रैगिंग का बहुत हैवी सीन होता है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी बहुत बुरी रैगिंग हुई थी, और हमने भी की है कुछ लोगों की रैगिंग। तो आपको बहुत शौक होता है रैगिंग का कि यार नई क्लास आएगी उनकी रैगिंग करेंगे। लेकिन बॉयज़ में तो इस तरह होता है, उनमें तो बहुत लीथल रैगिंग होती है, और इस तरह का सीन होता भी है कि आपको थोड़े बहुत कपड़े रिमूव करने पड़ते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक वो ये होता है कि भाई आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है एक ही लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब अगर आपने चूज़ किया उर्दू, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज, अगर आपने सराइकी चूज़ कर लिया, पंजाबी, जो भी चूज़ कर लिया, तो उसी लैंग्वेज में हर लफ्ज़ आपने उसी लैंग्वेज में बोलना है। अगर आपने किसी भी दूसरी लैंग्वेज का कोई वर्ड बोला तो फिर दे विल गिव यू अ टास्क। वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही होता है कि भाई आपने जो भी एक लफ्ज़ आप गलत बोलोगे किसी दूसरी लैंग्वेज का, तो
आपको जो है यू विल हैव टू रिमूव वन ऑफ योर क्लोथ्स। तो फिर इस तरह करते करते फिर आपका काम सही बेहतरीन किस्म का हो जाता है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान। ये मेडिकल कॉलेज है या ये शादी वाला घर है यार? मतलब ये क्या सीन चल रहा है? बैठी हैं एक तरफ लड़कियां बैठी हैं जी, वो बैठ के गाना शाना गा रही हैं, दूसरी तरफ एक और ग्रुप बैठा है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे कॉलेज में इस तरह का सीन नहीं चल रहा होता यार। अपने कॉलेज वाले यार कोई सही काम करो यार, चेक करो थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा सबक लो यार। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं देखा। गजब बेइज्जती। राजा जी मतलब हम लोगों ने तो यार ज़ाय कर दिया 5 साल यार। ये क्या किया हम लोगों ने यार? बंदे बॉय के काम चेक करो। मतलब कल उसकी मुलाकात हुई है, आज जाके उसने क्या मतलब आज जाके उसने उसको प्रपोज तो नहीं किया, मतलब जाके उसको यहाँ पे चुम्मियाँ शुम्मियाँ हो रही हैं और कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर बंदे बैठ के देख रहे हैं, ऊपर बंदियाँ खड़ी हैं, वो देख रही हैं, शर्मा रही हैं और हंस रही हैं। वाह यार वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे याद आ गई इससे एक स्टोरी। वो मेरा एक दोस्त था, तो वो उसको एक बंदी पसंद आ गई और बड़ा बंदी उसको बड़ी जी पसंद आ रही है जी। अब जी एक दिन हम लोग कॉलेज गए, लेट हो गए, सुबह 8 बजे से थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। तो हम अब लेक्चर हॉल के बाहर खड़े थे, लेक्चर हॉल बंद था, लॉक्ड था। अब हम लोग लेक्चर हॉल के बाहर खड़े हैं, इधर 7 सीढ़ी हैं, सीढ़ियों में वो बंदी बैठी है सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है। इधर से अब बॉय जो है वो चिंगम खा रहा है, मुझे कहते हैं कि यार इसको बब्बल ना दे। मैंने कहा भाई देख लो, अगर तुम्हें सही लगता है तो दे आओ। अब जी बंदा उसके पास गया, जाके कहता है ये लो। उसने कहा ये क्यों? कहता है तुम बब्बल खाती हुई अच्छी लगती हो। यार मतलब क्या है यार, कोई बंदों वाले काम कर दो। इधर चेक करो बॉय ने किस तरह प्रपोज किया, ठीक है। इस तरह प्रपोज करते होते हैं यार। तुमने क्या किया था? अब चेक किया? इधर ये सिस्टम होता है। बंदी को जाता हुआ चेक करो यार। मतलब बंदी वो ठीक है, वो हरपाल सिक्का बेचारा इज्जतदार बंदा है, पगड़ी पहन के आया हुआ था, वो सिगरेट को मुंह नहीं लगाने देता। और इधर उसकी बच्ची के साथ चेक करो, बच्ची के काम चेक करो। मतलब वो खड़ी है, वो कहती है ठीक है, वो किस हो गई है, वो कह रही है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। उसने कहा चली जाओ और वो अंताक्षरी खेलो, वो जा रही है जी अंताक्षरी खेलने। उसको कोई पता ही नहीं है यार। इतने तो आजकल बच्चों को भी पता है वो जो क्या होता है यार, वो गुड टच बैड टच वाली जो चीज़ें, वो तो आजकल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ पे जी रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही इनकी यार। प्रीति, ये कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है। दिस इज MBBS. The day you joined the college, you should be clear you want to be a doctor. ये बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है कि MBBS में जब आप आए हो तो यू शुड मेक योर माइंड के भाई पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने के बगैर गुजारा नहीं है अपना, पढ़ना तो है ही है। बैक बेंचर्स का भी एज सच ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते होंगे बंदे। वो पीछे बैठी थी तो उसने उसको ला के आगे बिठाया कि भाई यहाँ पे बैठ के पढ़ो। बट व्हेन यू एंटर अ मेडिकल कॉलेज एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको ये चीज़ 100% श्योर होनी चाहिए कि भाई आई कैन कंप्रोमाइज़ एनीथिंग, ठीक है, यू कैन कंप्रोमाइज़ एनीथिंग, लेकिन पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यू विल हैव टू स्टडी, दैट्स इट। हमारी क्लास में भी एक कबीर है, बट ही इज़ कबीर बट, एंड वो भी बहुत एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है। और वो तो बंदा इस तरह से करता था कि हम लोग पीछे बैठे होते थे, दरमियान में किसी रो में बैठे होते थे, तो वो बंदा जो है उधर आराम से उठ के, नीचे कारपेट बिछे होते हैं तो वो वहाँ पे सो जाता था। बंदा सुबह 8 बजे तो सोता था और 2 बजे जब छुट्टी होनी है ना तब बंदे ने उठना है। सारे लेक्चर हो गए, सारा कुछ हो गया और बंदा तब उठ रहा है। तो अब कबीर सिंह को तो पता है ना कि कबीर की क्या हरकतें हैं, कबीर भट्ट की क्या हरकतें हैं। वो इसीलिए फिर उसको देख के तो अपनी बंदी को आगे बिठा रहा है कि भाई तुम आगे बैठो और आगे बैठ के पढ़ो। टॉपिक? मैं अपने मास्टर्स के लिए स्टडी कर रहा हूँ, मेरे बेसिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा। कम ऑन टीच।
ही वॉज आस्किंग कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है और कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो शी टोल्ड कि एनाटमी चल रही है। एनाटमी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पढ़ाते हैं, जो बोन्स हैं हमारी, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आज उनका जो टॉपिक है वो हैंड है और कबीर सिंह साहब जो हैं वो उसको अब पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही यार कि बंदा हाउस ऑफिसर है और अभी तक उसको एनाटमी याद है। मैं तो कल मेनिंजाइटिस पढ़ रहा था, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि मेनिंजाइटिस जो है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। और इधर कबीर सिंह है भाई, वो फर्स्ट ईयर की जो चीज़ें थी, एनाटमी थी, ये वो सारा कुछ उसको अभी तक याद है, क्योंकि कबीर सिंह है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है। थे ये बॉयज़ हॉस्टल के सीन थे, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल में वो बंदी आई हुई है और वहाँ पे वो बैठी है, पिज्ज़ा खा रहे हैं बैठ के, वो भी नाजेबा हालत में। यार कमाल है भाई, बॉयज़ हॉस्टल में। यहाँ पे हमारे हॉस्टल में ये सीन है कि चलो बंदी को तो छोड़ दो ना, पिज्ज़ा लेके आओ ना, तो इतनी प्राइवेसी नहीं है कि आप पिज्ज़ा अकेले खा सको। यहाँ पे 15 लोग आ जाते हैं। अच्छा पिज्ज़ा है यार, पिज्ज़ा की स्मेल आ रही थी। पिज्जा यार, पिज्जा खाते हैं यार मामू, पिज्जा की खलीफा साहब पिज्ज़ा खाते हैं यार, मतलब क्या हो गया यार, मतलब कोई महीने बाद बंदा अगर पिज्ज़ा खाने का सोच भी ले तो यहाँ पे पिज्ज़ा नहीं खा सकता। तो ये जो है इधर सिंह साहब के इधर बंदी आई हुई है वहाँ पे हॉस्टल के रूम में, और सही है भाई, चल रहा है सारा कुछ, पिज्ज़ा शिज्ज़ा खा रहे हैं, पार्टी सीन हो रहा है, किसी को कोई मसला नहीं है। चलो बंदों को, इनको तो छोड़ दो ना, जो इनके वार्डन वगैरह उनको भी कोई इशू नहीं है भाई, जबरदस्त। यार ये जो मूवी है ना, इसमें ड्रग्स वाला तो बहुत सीन दिखाया हुआ है। ये बंदा मतलब हर वक्त हाई है ड्रग्स पे, ठीक है, 24/7 ये बंदा हर वक्त ड्रग्स पे हाई है। तो कभी जॉइंट लगा रहा है बंदा, कभी ड्रिंक कर रहा है, कभी जी ये आईवी ड्रग्स कर रहा है, मेरे ख्याल में भी ये हेरोइन कर रहा था। तो ये तो भाई सीन मतलब ये इस बंदे का ऑन है। लेकिन ये है कि यार अगर आपने मेडिकल, इससे इंस्पायर नहीं होना बिल्कुल भी इस चीज़ से कि यार ड्रग्स बहुत बड़ी फैंटेसी है ड्रग्स और आपको बड़े चांसेस, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप ड्रग्स कर लो। लेकिन आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल के यार, if you are in medical college or if you intend to get into a medical college in future, never ever do drugs, ठीक है। drugs are gonna fuck your mind, ख़त्म, छुट्टी, ठीक है, ख़त्म माइंड, मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्टडीज, आपकी हर चीज़, सोशल लाइफ, आपकी हर चीज़, सारी एक्टिविटीज़ जो है ना आपकी, वो डिस्टर्ब हो जानी है, ख़त्म। तो इसलिए ड्रग्स, और ये इधर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्जेजरेट किया हुआ है। इतने ज़्यादा ड्रग्स तो मेडिकल स्कूल्स में, इतने ज़्यादा ड्रग्स, आई थिंक मैंने जितना देखा है तो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि कोई जॉइंट मार लेते हैं, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन जितना यहाँ पे सीन है इस मूवी में, तो यहाँ पे तो फिर क्या ही बात है ना। ये तो फिर कबीर सिंह, नेवर एवर डू ड्रग्स यार, ड्रग्स को ख़त्म करो। एक दफ़ा ये ज़िंदगी मिली है और अगर ये ज़िंदगी आपने स्पेंड करनी है विद ड्रग्स, तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट ड्रग्स। तो इसलिए ड्रग्स वाला कोई सीन नहीं है। और दूसरा ये है कि अबू बात सुनो, इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग MCAT देते हो ना और तुम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो कबीर सिंह देख के, तो मेहरबानी करो यार, ठीक है। कोई इतना पहले 30,000 बच्चे थे, अब वो 70,000 हुए हैं, कोई मेहरबानी करो यार, ठीक है। इतना ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.